तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने एक नए ब्लॉग में। तो आज है भाइयों 29 मई और अपना रबी की फसल कट के हो चुकी है, हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई, धान भी अपना चले गया और अभी अपन तैयारी में लगे हुए हैं खार बोने की। तो ये देखो, खार बोने के लिए अपन सबसे पहले जगह तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ने जगह को एक बार कल्टीवेट कर दिया है अपने नांगर से। इसको जगह को अपन एकदम मैदान की तरह बना देंगे, जैसे अपना ग्राउंड रहता है, खुला मैदान मस्त, और वो भी एक लेवल का मैदान, ताकि अपने को जो भी प्लेट रखे हैं उन्हें प्लेट रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी चलाए हैं अपन ने नांगर यहाँ पे, और इसके बाद अपन चलाएंगे रोटावेटर। नांगर चलाने के बाद कम से कम 1 से 2 दिन इसको धूप खाने के लिए रख देते हैं, तो जितनी भी ये नमी वाली मिट्टी है ये ख़त्म हो जाएगी। फिर जब रोटरी चलाएंगे तो एकदम सूखी मिट्टी आसानी से फूट जाएंगी। अगर गीली मिट्टी में चलाएंगे तो मिट्टी और ज़्यादा जमा होगी, और सूखी मिट्टी रहेगी तो एकदम फूट जाएंगी। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेतों पर, जहाँ पे ट्रैक्टर अपना चल ही रहा है। आवाज़ आप लोग को आ ही रही होगी बैकग्राउंड में। और एक बात और ख़ास बात यह है कि देखो, सबसे पहले अपन लोग पैरा जमा कैसे करते थे। एक अपने को लेबर लगवा के, मतलब इंसानों के थ्रू अपने को पैरा ऐसे जमा करवाना पड़ता था। अगर और ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो अपन नांगर से भी कभी कभार जमा कर लेते थे, पर ये तरीका उतना प्रैक्टिकल नहीं था। इस पर भी बहुत टाइम और लेबरों की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि अभी के टाइम पे लेबर मिलते नहीं है। तो इसीलिए अभी आ चुकी है अपनी बेलर मशीन अपने गांव में, तो जिससे अपन ने पैरा के रोल भी बनवाए हैं। तो चलो अभी उसको देख के आते हैं कि कैसे अपने रोल बने हैं और कैसे नहीं। तो आप लोग को भी दिखाता हूँ मैं। ये देखो, मस्त भैंसे और गाय। अभी घर जाने का टाइम हो गया इनका, प्यारा सा सनसेट हो रहा है मस्त। तो चलो। तो दोस्तों, मैं अपने खेत पे आ चुका हूँ, जहाँ पे बने हुए हैं ये पैरा के रोल। तो ये देखो भाइयों, ये रहा अपना रोल, ऐसा कुछ है। साइज देख लेते हैं, और ये ठीक है, लगभग 1.5 फीट की इसकी चौड़ाई है, और लंबाई देख लेते हैं एक बार, और 2 से 2.5 फीट की लंबाई है। और बात करें कि ये कसा हुआ कैसे है, तो ये देखो, ये है अपनी जूट की रस्सी, तो जिससे कोई नुकसान अपने को नहीं होने वाला। काफ़ी मस्त चीज़ है ये। और रोल बनवाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपके खेतों की सारी पैरा जो है, ये देखो, सारी पैरा लगभग उठ चुकी है। अब आपको ना जलाने की ज़रूरत है, ना कुछ और भी करने की ज़रूरत नहीं है। मस्त रोल बना लो, तो आपका हर चीज़ में देखा जाए तो फ़ायदा ही है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए कि रोल बनवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ऐसे तो बहुत से फ़ायदे हैं रोल बनवाने के। सबसे पहले तो देखो, अपने को लेबर लगवा के इसको कई दिनों तक पैरा को जमा करवाना पड़ता था, फिर अपने को ट्रॉली में लोड करके फिर वहाँ पे अनलोड करना पड़ता था। और अब रोल बन गया है, एक मशीन से रोल बन गया। अब अकेला आदमी भी इसको आराम से उठा के अपने जगह पर कहीं पर भी स्टोर कर सकता है, तो ज़्यादा भारी भी नहीं है। और दूसरा ये कि आपके खेतों की सारी पैरा आराम से उठ जाती है, आपको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जलाने से बहुत से नुकसान होते हैं अपने खेतों में भी, और वातावरण में भी बहुत से नुकसान होते हैं, तो उससे भी आपका फ़ायदा ही है। और तीसरा ये कि अगर आपके पास पैरा स्टोर करने की जगह है, तो आप इन फ्यूचर इस पैरा को बेच भी सकते हो, तो तीसरा फ़ायदा ये हो गया। और चौथा फ़ायदा अगर देखा जाए, तो अकेला आदमी इन सब चीज़ों को आराम से, सारे खेतों की पैरा को आराम से कहीं पर भी ले जा सकता है, कहीं पर भी रख सकता है। इसमें आपको लेबर की भी कॉस्टिंग भी घट गई, टाइम भी आपका बचेगा, और काम भी आसानी से होगा। बात करें इसके वेट की, तो लगभग 25 किलो के आसपास, 25 से 30 किलो के आसपास ये होगा, जो कि आराम से एक आदमी इसको उठा के ट्रॉली पे लोड करके ले जा सकता है, तो अच्छी बात है। और हमारे यहाँ पे एक रोल बनाने की रेट है 40 रुपये। आप लोग के यहाँ पे क्या रेट चल रहा है, कमेंट में ज़रूर बता देना।
तो 40 रुपये में अपना एक रोल बन के तैयार हो जाता है। और एक फ़ायदा ये है कि आप इनको आसानी से कहीं पर भी स्टोर कर सकते हो। जैसे अब अगर अपन खुली पैरा रखते हैं तो उसको आप कभी भी इधर उधर हटाने में आपका बहुत टाइम जाएगा, और इनको आप कहीं पर भी रखोगे तो आप आसानी से हटा भी सकते हो और कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट भी कर सकते हो। जैसे कभी इन केस कुछ हो ही जाता है तो आप इनको आसानी से हटा सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी टाइम भी हो चुका है, सनसेट हो गया है और इनको मैं घर ले जा लेता हूँ ट्रैक्टर ला के। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।